हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। अब तक हम लोगों ने दो वीडियो जो है वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का देख लिया है, दो अलग अलग सब्जेक्ट्स का। एक था हमारा हिस्ट्री का, आफ्टर दैट हम लोगों ने ज्योग्राफी का देखा, राइट। ओके, आज के वीडियो में क्या देखने वाले हैं? आज के वीडियो में हम लोग फिजिकल साइंस का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। बड़ा ही कह सकते हो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका, अगर क्लास 10th के बाद आप लेने वाले हो साइंस तो इसीलिए थोड़ा सा देखते हैं कि किस सब्जेक्ट यानी किस चैप्टर में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है और किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। कहाँ पे न्यूमेरिकल आने का चांस है, कहाँ पे थ्योरी आने का चांस है, ये सब हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। ओके, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कि मेक श्योर आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज आने वाला है अभी माध्यमिक से रिलेटेड, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। दो फायदा, एक तो आपका फायदा कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा, दूसरा ये फायदा कि उससे हम लोगों को दिखेगा कि हाँ, हमें सपोर्ट करने वाले बहुत से लोग हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और काम लास्ट करना आप, जो काम है आपके ग्रुप में, यानी कि आपके स्कूल ग्रुप हो या फिर कहीं के भी ग्रुप जहां पे क्लास 10th के बच्चे हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा पाए। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर्स के बारे में। भैया कौन कौन सा चैप्टर्स इंक्लूडेड है हमारा? तो अभी पिछला वाला जो हम लोगों का वीडियो था ज्योग्राफी का, उसमें हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर था। एक आपका इंडिया चैप्टर, दूसरा एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस एंड रिजल्टेंट लैंडफॉर्म था। बस 2 चैप्टर था, राइट। उससे पहले हमने देखा 5 चैप्टर था। यहाँ पे टोटल 8 चैप्टर आ रहा है, जिसमें से ये 3 अगर आप चैप्टर देखो तो ये 3 चैप्टर आपका केमिस्ट्री कह सकते हो आप। हालांकि आपका जो 10th में हम लोगों का WBSC बोर्ड में केमिस्ट्री के नाम पे कुछ है ही नहीं, बट स्टिल आप इसको केमिस्ट्री ही कहोगे क्योंकि ये केमिस्ट्री का पोर्शन है, ठीक है। अब याद रखना यहाँ पे कि सबसे पहला जो चैप्टर है कंसर्न अबाउट आवर इन्वायरमेंट, जहां पे क्या पढ़ते हैं, जहां पे हम लोग एटमॉस्फेयर के लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, ओजोन लेयर के बारे में पढ़ते हैं। और उसके बाद हम लोग जो है वो यहाँ पे रैशनल यूज ऑफ एनर्जी, इसी का एक पार्ट है, इसी के अंदर रैशनल यूज ऑफ एनर्जी है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि एनर्जी किस तरीके से हम लोग कह सकते हो आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा सोसाइटी या हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ रहे और हम लोग एनर्जी भी आराम से हार्वेस्ट कर पाए। उसमें हम लोग सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारा कुछ पढ़े थे, ठीक है। बिहेवियर ऑफ गैसेस, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 अलग अलग लॉ है आपका, एक आपका चार्ल्स लॉ, दूसरा बॉयल्स लॉ, तीसरा वोगैड्रोस लॉ और उसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन। ये 4 मेन कॉन्सेप्ट्स है इस चैप्टर में, जो कि आपको एकदम जानना जरूरी है और एकदम दिमाग में उसको फिट कर लीजिए। 11th में जाइएगा वहां भी काम आएगा, 12th में जाइएगा वहां भी काम आएगा, इस बात को आप अच्छे से नोट कीजिए। ओके, इसके बाद केमिकल कैलकुलेशन, ज्यादा कुछ तो नहीं है ये चैप्टर में, बट स्टिल ये चैप्टर कंफ्यूजिंग लगता है आप लोगों को, तो ये चैप्टर भी हमारा आ रहा है। ओके, उसके बाद आपका है लाइट चैप्टर। लाइट चैप्टर जो है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज बहुत ही ज्यादा वेटेज भी रखता है आपका ओवरऑल पेपर में। अभी आप देखोगे कि कितने मार्क्स का लाइट चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो आपको पता चलेगा कि लाइट चैप्टर जो है वो बेसिकली एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, ये लाइट चैप्टर आपके मार्क्स में लाइट डालेगा, उजाला कर देगा आपके मार्क्स को, ठीक है। उसके बाद है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब बिना इलेक्ट्रिसिटी का लाइट कहां जलाओगे आप, तो इसीलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी भी जरूरी है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए आपको और लाइट भी चाहिए, दोनों चाहिए, दोनों मिलाकर आपका अच्छा खासा मार्क्स उठ जाएगा फिजिकल साइंस में, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और वन ऑफ द मोस्ट कह सकते हो आप मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है, जिससे कि आपका हाईएस्ट मार्क्स आने का चांसेस है। चांसेस क्या, इसमें से ज्यादा मार्क्स का यही दोनों चैप्टर से आता है। आफ्टर दैट आपका पीरियोडिक टेबल, जहां पे आप बेसिकली ये पढ़ते हो कि पीरियोडिक टेबल का पूरा इतिहास पढ़ते हो, कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या लॉ दिया था। अच्छा, बाय द वे ये जितना भी आप चीज देख रहे हो, ये सारे का सारा वीडियो ऑलरेडी आपका चैनल पे मिल जाएगा, तो कोई भी आपको इशू हो रहा है, अगर आपको थोड़ा बहुत देखना है रेफरेंस के लिए, तो आप वहां देख सकते हो। अदरवाइज इस सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स, यानी कि इस सब्जेक्ट में ये जितना चैप्टर, सबको एकदम बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन, उसके साथ साथ बेहतरीन नोट्स, सारा कुछ आपको मिलने वाला है। बस आप 1-2 दिन और इंतजार कीजिए, जो कि हम लोगों का क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला वीडियो जल्द आएगा और हम लोगों का सारा सब्जेक्ट्स का कोर्स एक साथ लॉन्च होगा और उसी में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सरप्राइज भी मिलने वाला है। और थोड़ा सा उसको मैं डिस्क्लोज करूं कि वो सरप्राइज जो होने वाला है वो फिजिकल साइंस से ही रिलेटेड होने वाला है, ठीक है। बस इतना आप समझ लो। ओके, तो जल्द ही क्रैश कोर्स का जो लॉन्च का डेट है, यानी कि कब लॉन्च हो रहा है, वो सब आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। ओके, तो पीरियोडिक टेबल आने वाला है, आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड आने वाला है। आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है भैया? तो आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग ये समझते हैं, फॉर एन एग्जांपल अगर आप H2O देख रहे हो, आप CH4 देख रहे हो, तो आपने जब पीरियोडिक टेबल पढ़ा है वहां पे आपने H देखा था, O देखा था, लेकिन यहाँ पे H2O, CH4 ये सब कैसे बन गया, वो सब हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, वो सब हम लोग आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजा आएगा अगर इसको आप अच्छे से समझोगे तो ये हो गया वो सारा चैप्टर्स जो कि फिजिकल साइंस से आने वाला है। बात करते हैं किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा। भैया आज का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है बताने का, तो आज थोड़ा सा टेबल बना लिया गया है, जैसे बोर्ड वालों ने टेबल प्रोवाइड किया था, लगभग उसी तरीके से टेबल बना लिया गया है, ताकि झटाझट आपको सारा कुछ फटफट से बता दूं, ठीक है।
टाइम ना लगे, ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद ना हो, इसीलिए। सबसे पहला चैप्टर कंसर्न अबाउट आवर इन्वायरमेंट, शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ा है। चैप्टर का नाम जितना बड़ा है काम उतना छोटा है इसका। इस टेबल में सबसे कम मार्क्स जो है वो यही चैप्टर इंक्लूड कर रहा है, लेकिन इस टेबल में सबसे बड़ा नाम इसी चैप्टर का है, यानी कि कंसर्न अबाउट आवर इन्वायरमेंट। एक एमसीक्यू इस चैप्टर से आएगा, 2 वेरी शॉर्ट आएगा जो कि 1 मार्क्स का रहेगा, याद रखना है आपको ये बात, और एक शॉर्ट आएगा जो कि 2 मार्क्स का रहेगा। बस इसका कहानी यहां खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है वो कैसा क्वेश्चन आएगा, तो आपसे ये बोला जा सकता है डिफाइन रैशनलाइजेशन, डिफाइन, हाँ क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये आ सकता है कि कैलोरीफिक वैल्यू को आप डिफाइन कीजिए, कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो किसको कहते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। ओके, एज वेल एज यहाँ पे ओजोन लेयर का डिप्लीशन पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन लेयर इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अगर पढ़कर नहीं गए तो समझो आप गुनाह कर रहे हो, ठीक है। तो गुनाह नहीं करना है, पढ़कर जाना है। क्लियर है यहाँ पे? आगे चलें, हाँ भैया चलते हैं। नेक्स्ट है बिहेवियर ऑफ गैसेस, बड़ा ही मस्त सा चैप्टर है बिहेवियर ऑफ गैसेस। एक एमसीक्यू आने वाला है, 2 वेरी शॉर्ट जो कि 1 मार्क्स का रहेगा, एक शॉर्ट जो कि 2 मार्क्स का रहेगा, और एक एनालिटिकल क्वेश्चन रहेगा जो कि आपका 3 मार्क्स का रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली एनालिटिकल क्वेश्चन जो है वो आपका 2 ऑप्शन रहेगा, दोनों में से कोई एक करना रहेगा। एक आपका हो सकता है कोई लॉ दे दिया जाए, यानी कि हो सकता है आपसे ये बोला जाए कि डिराइव आइडियल गैस इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एज वेल एज आपसे कोई एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया जा सकता है, या तो वो आपका आइडियल गैस इक्वेशन पे होगा, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी पे होगा, या फिर वो आपका चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, किसी एक लॉ पे वो क्वेश्चन रहेगा न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके जाना। 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल बिहेवियर ऑफ गैसेस से आने वाला है। शॉर्ट में जहां तक बात करते हैं कि भैया शॉर्ट में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमसे, तो शॉर्ट में आपसे एब्सोल्यूट जीरो का डेफिनेशन पूछा जा सकता है, एज वेल एज कोई लॉ पूछ लिया जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो आई होप कि आपको अंदाजा लग गया होगा किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो बिहेवियर ऑफ गैसेस से पूछा जाएगा। बिहेवियर ऑफ गैसेस से जो क्वेश्चन होता है 1 मार्क्स वाला एमसीक्यू वाला, वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड होता है और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन होता है। आप प्रीवियस ईयर वगैरह देखोगे तो आप देखोगे बिहेवियर ऑफ गैसेस से जो 1 मार्क्स का एमसीक्यू आ रहा है बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ओके, अच्छा। केमिकल कैलकुलेशन, अगेन केमिकल कैलकुलेशन से ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ आएगा। एक आपका एमसीक्यू रहेगा और आपका एनालिटिकल क्वेश्चन, यानी कि एक आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन बेसिकली वहां पे 2 रहेगा, उन दोनों में से कोई एक को आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। केमिकल कैलकुलेशन का सारा जो है वो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, और आप लोगों ने बोला था भैया कि वो वाला वीडियो आपने बनाया बट उतना डिटेल में समझ नहीं आया है और कुछ एरर्स वगैरह भी था। दैट्स वाई मैंने केमिकल कैलकुलेशन 2.0 का सीरीज चलाया था, जिसमें मैंने 4 से 5 वीडियो मैंने आपका केमिकल कैलकुलेशंस के ऊपर बनाया, और जितना अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हो सकता था वो सब हम लोगों ने आपस में मिलकर सॉल्व किया, यानी कि आप और हमने मिलकर जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन केमिकल कैलकुलेशंस में हो सकता था वो सारे को हम लोगों ने सॉल्व किया। तो मेक श्योर कि अगर आपको केमिकल कैलकुलेशन में कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो आप केमिकल कैलकुलेशन 2.0 सीरीज फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज इसका कोर्स आने वाला है, बहुत ही तगड़े तरीके से आपका केमिकल कैलकुलेशन वहां पे कंप्लीट होगा, साथ ही साथ नोट्स भी वहां पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसका बात करते हैं लाइट चैप्टर के बारे में। लाइट चैप्टर भाई ये वो चैप्टर है जिसको अगर आप अच्छे से पढ़ के नहीं गए तो आपका मार्कशीट अंधेरा हो जाएगा। तो मार्कशीट को अगर उजाला करना है तो लाइट चैप्टर को पढ़कर जाना है, ठीक है। तो 3 एमसीक्यू 1 मार्क्स का, 3 वेरी शॉर्ट 1 मार्क्स का, एक शॉर्ट 2 मार्क्स का, और 3 एनालिटिकल यानी कि 3 मार्क्स का 3 क्वेश्चंस रहेगा। अब समझ लो कितना वेटेज है। एक आपका हो सकता है लाइट का न्यूमेरिकल आए, जो कि आपका ज्यादा टफ नहीं होगा। अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़कर चले गए, न्यूमेरिकल का थ्योरी अच्छे से लाइट चैप्टर का पढ़कर चले गए तो न्यूमेरिकल आराम से आप संभाल लोगे इसका, ठीक है। 3 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आपका एक न्यूमेरिकल हो सकता है। एक क्वेश्चन आपसे ये हो सकता है कि आप इस चीज को प्रूव कीजिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच का क्या रिलेशन है, एक कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर का, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। या फिर आपको प्रिज्म के केस में डेविएशन, यानी कि आपका प्रिज्म से जब लाइट पास करते हैं तो कितना डेविएट करता है, उसका इक्वेशन डिराइव करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आने का चांस 90% है, ठीक है। तो इसको डेविएशन को आप प्रैक्टिस करके, डेरिवेशन को आप प्रैक्टिस करके जाइएगा दोनों का, कि रिलेशन क्या है आपका फोकल लेंथ और रेडियस के बीच का। तीनों जो रिलेशन है वो तीनों का वीडियोस मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड करके रखा है, तो आप उस वीडियोस को देखकर हेल्प ले सकते हैं अगर आपको बुक से पढ़कर समझ में नहीं आ रहा है ये चीज तो। ओके, टोटल 17 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। 17 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो लाइट चैप्टर से आने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अगेन लगभग लोगों का करंट इलेक्ट्रिसिटी में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है जो कि लाइट में। क्यों? क्योंकि दोनों भाई भाई है, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो बल्ब जलेगा और उजाला हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आपने अच्छे से संभाल लिया तो आपका जो मार्कशीट है, यानी कि जो आपको रिजल्ट मिलेगा फिजिकल साइंस का, उसमें एकदम उजाला ही उजाला होगा। ओके, इसमें भी 17 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा टोटल। 3 मार्क्स का 3 क्वेश्चंस रहेगा। याद रखना करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चंस कैसा कैसा आ सकता है, इसके ऊपर भी पूरा सीरीज हमने चला दिया, जिसमें कि आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैक्सिमम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है, ठीक है। उसका भी पूरा सीरीज आपको मिल जाएगा। ज्यादा दिन नहीं हुआ है, कुछ दिन पहले ही, 4-5 दिन पहले ही ये सीरीज हमारा खत्म हुआ था करंट इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स का। तो मेक श्योर कि अगर आपको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वो वीडियोज को देख सकते हो, ठीक है। ओके,
हो सके तो मैं कोशिश करूंगा, ऐसे तो आप अगर चैनल पे भी जाओगे तो आपको धड़ाधड़ सारा कुछ मिल जाएगा, बट अगर फिर भी आपको कोई इशू हो रहा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि भैया इन सब का वीडियोस का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दे देना। ये प्लेलिस्ट जो आपने बनाया है करंट इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स का केमिकल कैलकुलेशन 2.0 का, इसका लिंक आप प्रोवाइड कर दीजिए ताकि और ईजी होगा। अदरवाइज अगर आप खुद से आराम से ढूंढ पा रहे हो तो फिर लिंक देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते, पीरियोडिक टेबल से कितने क्वेश्चन आएगा भाई, तो 10 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा आपका, 2 MCQ रहेगा, 3 वेरी शॉर्ट रहेगा, 1 शॉर्ट रहेगा और 1 एनालिटिकल क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, पीरियोडिक टेबल से। अब यहाँ पे जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा वो किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है वो थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं। तो जो 2 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है वो आपका कोई एक लॉ पूछा जा सकता है। लॉ मतलब कि जब उस वक्त जैसे कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ ये पूछा जा सकता है, या फिर आपका न्यूलैंड्स ऑक्टिव लॉ ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ओके। चलो अब वहीं पे बात करें हम लोग के 3 मार्क्स में पीरियोडिक टेबल से क्या पूछा जा सकता है भैया, तो 3 मार्क्स में पीरियोडिक टेबल में आपको थोड़ा सा डिटेल में पूछ दिया जा सकता है कि ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट के बारे में आप थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताइए। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है 3 मार्क्स में, यानी कि जो आपको दिख रहा है एनालिटिकल टाइप का क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से, उसमें पूछने का चांसेस जो है वो ज्यादा है, ठीक है, ओके। इसके बाद आपका है आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, एज वेल एज एकदम इजी चैप्टर है। तो ये 15 मार्क्स अगर आप चाहो तो आप एकदम धड़धड़ उठा सकते हो क्योंकि ये आसान सा चैप्टर है आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। 2 MCQ आ रहा है, 4 वेरी शॉर्ट आ रहा है, 3 शॉर्ट आ रहा है और 1 एनालिटिकल टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ये 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो ये मिला जुला कर 15 मार्क्स का टोटल इस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन कैसा कैसा आ सकता है, तो आपको कॉजेल ने जो लॉ दिया था वो पूछा जा सकता है। वहीं पे अगर 3 मार्क्स के बारे में बात करूं कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ पे आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड को डिफरेंस बिटवीन आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड पूछा जा सकता है, ठीक है, जिसमें आपको बताना रहेगा कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आयोनिक बॉन्ड का ज्यादा हाई है, कोवेलेंट बॉन्ड का कम है। इस तरीके से 4-5 डिफरेंस आपको बताना रहेगा किसमें, आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड के 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आ सकता है। एज वेल एज यहाँ पे आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड में लेविस डॉट स्ट्रक्चर आने का चांस 90% है। तो इसीलिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या है अगर आपको नहीं पता है तो पता कीजिए, और पता करके मैंने ऑलरेडी आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड वाले चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया है कि ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर वगैरह क्या है। यानी कि आपको बोला जाएगा कि H2O कैसे फॉर्म हो रहा है आप ये बताइए, ठीक है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू। या फिर नीचे लिखा जा सकता है कि ड्रॉ द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2O, तो आपको इस तरीके से कैसे ड्रॉ करना है वो आपको जानना होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे आप देखोगे कि किस तरीके से जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू अलग अलग चीजों का, मतलब इस प्रोसेस के थ्रू, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू अलग अलग चीज हो रहा है। जैसे कि आपने सुना होगा कि सोना का पानी चढ़ाया जा रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, या तो सिल्वर का कोई अगर ऑर्नामेंट, सिल्वर का कोई अगर मान लेते हैं ज्वेलरी है तो उसके ऊपर क्या कर रहा है, सोने का पानी चढ़ाया जा रहा है। तो वो कैसे चढ़ रहा है वो आपको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर किसी मेटल को हम लोगों को प्योरीफाई करना है तो भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का हेल्प लेते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 MCQ, 4 वेरी शॉर्ट यानी कि 1 मार्क्स का, 1 शॉर्ट यानी कि 2 मार्क्स का, और 2 एनालिटिकल क्वेश्चन आएगा जिसमें आपका क्वेश्चन क्या आ सकता है, जिसमें आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि हम लोग बेसिकली कोई मेटल का प्योरिफिकेशन का आपको यहाँ पे पूरा प्रोसेस पूछा जा सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर में। तो ये अगेन ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपका टोटल 14 मार्क्स इंक्लूडेड है। तो अब बात करते हैं कि MCQ में टोटल 15 MCQ आएगा आपका, वेरी शॉर्ट में 21 मार्क्स इंक्लूडेड है, और शॉर्ट में आपका 18 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, और एनालिटिकल में आपका 36 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सारा क्वेश्चन के कितने मार्क्स का किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है और कौन से चैप्टर से आ सकता है। एज वेल एज मैंने आपको ये भी थोड़ा थोड़ा बता दिया कि कैसा क्वेश्चन आने का चांस है, किस टाइप का क्वेश्चन कौन से चैप्टर से पूछा जा सकता है, ओके। बाय द वे इसी के साथ आज की क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको जल्दी जल्दी जो मैंने आप बताया है आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ होगा, एज वेल एज सारे चीज़ों को आपने अच्छे से समझ भी लिया होगा। अगर आप चाह रहे हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके पास ये आप जहाँ भी पढ़ रहे हो मतलब आपके फोन में ये अवेलेबल रहे, और जब भी आपको दिल करे ये देखने का कि जो मैं चैप्टर पढ़ रहा हूँ उससे कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और MCQ कितना आ सकता है, किस टाइप का आ सकता है, तो आप ये चीज़ एक बार देख सकते हो। एज वेल एज कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि वो भी इस वीडियोस का फायदा उठा पाए, ओके। अगर आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का वीडियो नहीं देखा है और आपको लग रहा है कि आपको देखना चाहिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का आएगा, आप सर्च कर सकते हो हिस्ट्री मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वीडियो बाय कॉन्सेप्ट एरा, या फिर आप जस्ट चैनल पे जा सकते हो, चैनल के होम पेज पे, वहां पे आपको वीडियोस मिल जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा बहुत सारा ख्याल रखें, थैंक यू।